जहाँ से मैं अगर आता तो यही फ्लैट मुझे शायद 20-25 हज़ार की पड़नी थी। जो मेरा हॉस्टल है ये मुझे पर डे अभी थोड़ी सी आपको जगह दिखा दूँ, फिर आपको थोड़ा से खर्चे शर्चे का बताते हैं, कितनी देर का सफ़र है कंपाला से और उसमें क्या पैसे लग गए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन दिस इज़ करीम। तो मैं कुछ बताना चाह रहा था कि ये जो मेरा रात को खर्चा और सफ़र वगैरह हुआ है, मैं आपको तो पहले अपनी जगह दिखा दूँ। ये हॉस्टल है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली बरामदा और ये उसके बेड्स वगैरह हैं। दैट्स माय बेड अप देयर। ओके, और ये हॉस्टल है जहाँ पे भी मैं रुका हूँ की गाली में। ओके, थोड़ा सा व्यू बताना चाह रहा था, साथ में आपको बताऊँ यहाँ पे कितना खर्चा हो गया आने जाने का भी और सॉरी आने का और बाकी चीज़ों का। ओके, सो ये हॉस्टल में पूल है एंड ये बेसिकली इसकी बैठने की जगह है एंड और ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं लोग। ओके, और साथ हॉस्टल में इन्होंने ये पूल दिया हुआ है और एक बॉलिंग एली है। सो थोड़ी सी आपको जगह दिखा दूँ, फिर आपको थोड़ा से खर्चे शर्चे का बताते हैं। ये पूल है लेकिन अभी खाली पड़ा हुआ है और ये बॉलिंग एली है। अच्छा, अब आते हैं कॉस्ट शॉस्ट की तरफ। थोड़ा सा आपको बताएं कि कितनी देर का सफ़र है कंपाला से और उसमें क्या पैसे लग गए। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं बैठ जाऊँ फिर आपको आराम से बताता हूँ। ये वो ऊपर वाला लॉन्च था जहाँ पे थे और सामने बैठने की जगह है। ऑलराइट, आई डोंट नो, यहाँ पे लाइट है शायद। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं थोड़ा सा पहले टूर करा दूँ, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊँ कि कैसा रहा मेरा सफ़र। ओके, कंपाला से जो ये कंपाला बेसिकली जैसा कि पता है युगांडा की सिटी है, तो वहाँ से किगाली जो है तकरीबन मुझे 10 घंटे लग गए, 8 से 10 घंटे। मैं रात को निकला था 10 बजे और सुबह 6 बजे आवाज़ इनकी गाली, तो आई थिंक 12-6 हाँ 2-8 घंटा पहुंच गया। और जो किराया मेरा लगा है वो पाकिस्तानी 1200 रुपये लगा है, यानी एक साइड पे आने का 1200 और जाने का 1200। तो इस देखिए अगर बस से सफ़र करते हैं डेफिनेटली थोड़ा थकावट देने वाला होता है 8-10 घंटे का, लेकिन ये कि आपके पैसे बच जाते हैं, वो इकोनॉमिकल बन जाता है। जहाँ से मैं अगर आता तो यही फ्लैट मुझे शायद 20-25 हज़ार की पड़नी थी, तो 20-25 हज़ार कहाँ और 1200 कहाँ, तो ये एक डिफरेंस है इसके लिए किराए का। और थोड़ा सफ़र तो हेक्टिक है, लेकिन ये है कि मुझे ये फ़ायदा हो गया। और जो मेरा हॉस्टल है ये मुझे पर डे अभी ये मुझे समझें कि 1200 रुपये में पड़ रहा है और इसमें फ्री वाईफाई है, सुबह का नाश्ता है, एक बेड की स्पेस है जो आपने देखी है, और उसके अलावा जो है स्विमिंग पूल है। इसकी स्विमिंग पूल आप यूज़ कर सकते हैं, वॉलीबॉल ये खेल सकते हैं आप। उसके अलावा स्नूकर है यहाँ पे, वो खेल सकते हैं। बाजान कलर वगैरह लगा महर इरफान जी, अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो जी, महर उस्मान यार। अभी बल्कि मैं ये एक मेरे दोस्त यहाँ बना है, वो आई थिंक अभी बॉल खेला था, ये उसकी पानी बोतल पड़ी है, अभी निकला कहीं बाहर, तो वो मैंने उससे यही कह रहा था, मैंने कहा यार मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं ये लुक नाइस, कह रहा है ये अच्छा, ये भी एक अच्छा टच लगता है ग्रे ब्लैक का ना, तो कह रहे लुक्स गुड। मैंने कहा चलो फिर ठीक है भाई, लेकिन बहरहाल जी सही कह रहे हैं आप भी। सर कुछ कलर खरीदने कुछ खर्चा करते हैं अपने आप पे भी मैं इरफान करीम भाई कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है मेरे भाई। तो मैं सिर्फ इस 7 कंट्री में आया था, मैंने कहा देखूँ, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि ये यहाँ नहीं जाओ, कुछ डेड प्लेस है, ये है वो है, लेकिन मैं चाह रहा था आप लोगों को थोड़ा बारे में बताऊँ कि एक तो मैंने जो नोट किया युगांडा में एंट्री जो है वो बहुत इजीली मिल जाती है और कोई मतलब उन्होंने मुझसे सवाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं यहाँ पे रवांडा में आया तो उन्होंने बॉर्डर में यकीन करें मुझसे ये भी पूछा मैं क्या करता हूँ, कहाँ रह रहे हो और कितनी बुकिंग करवाई है, कितने दिन की, ये इतनी मतलब उन्होंने क्वेश्चंस किए मेरे से। हालांकि ट्रैवल हिस्ट्री भी है सारा कुछ और ये मतलब ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है युगांडा के साथ, लेकिन जो मैंने फील किया है कि रवांडा में रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हैं, सख्त हैं, यहाँ पर टैक्स भी है और ये महंगा भी है युगांडा से, और बेहतर भी है। जैसा कि मैंने बताया थोड़ा डेवलप्ड है, यहाँ पे फुटपाथ्स बेहतर हैं। ये बिल्कुल जिस तरह हमारा इस्लामाबाद का एरिया ना, जो इस्लामाबाद वगैरह जाते हैं उनको पता होगा कि ये इस्लामाबाद टाइप का एरिया बहुत साफ़ और सुथरा और बेहतर है युगांडा से बेसिकली। लेकिन अगेन युगांडा थोड़ा फ्री कंट्री है, ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और इसमें युगांडा और रवांडा में। तो और यहाँ पे इनकी जो लैंग्वेज थी इंटरनेशनल फ्रेंच थी। मुझे ये पता चला कि अभी 2010 तक ये फ्रेंच चलाते रहे हैं, उसके बाद 2010 के बाद अभी इन्होंने इंग्लिश में पढ़ाई शुरू कर दी, वरना पहले ये फ्रेंच पढ़ा रहे थे। और यहाँ पे इंग्लिश भी बहुत कम लोगों को आती है, तो यहाँ पे मुझे वो बेसिकली वो भी एक बैरियर बन रहा है लैंग्वेज का ना, कि किसी से बात करते हुए। लेकिन अगर आप यहाँ हॉस्टल में रहे, यहाँ पे ज़्यादातर बाहर के लोग रह रहे होते हैं, तो इनको तो इंग्लिश आती है। चीज़ें कंपैरेटिवली महंगी हैं यहाँ पे युगांडा से, तो ज़ाहिर बात है मैंने अंदाज़ा लगाया जो डेवलप्ड ज़्यादा कंट्री होती है वो थोड़ी महंगी होती है, जो कम डेवलप्ड होती है वो सस्ती होती है। ये भी इसी तरह पहाड़ी इलाका है जिस तरह कंपाला है, ऊपर नीचे पहाड़ है, अब ये सारे मुझे गिर्द पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और मौसम भी अच्छा था, थोड़े पहले बारिश हुई तो मौसम इनका भी, लेकिन यहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, मैं नोट किया है कंपाला से।
राइट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अभी वापस आके ही कोशिश करूँगा बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखें सबको। अल्लाह हाफिज़, अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।